मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कमेंट लिखते हैं। किसी ने कहा सर एसी कौन सी डायरेक्शन में लगाएं और किस दीवार पर लगाएं, थोड़ा बताएं। देखिए, एसी को जो है कहाँ कहाँ नहीं लगाना चाहिए, बाकी आप हर जगह लगा सकते हो। कहाँ नहीं लगाना चाहिए? एनई में, ईएससी में, एसएसडब्ल्यू में और डब्ल्यूएनडब्ल्यू में, बाकी आप लगा सकते हो। लेकिन उस जहां भी लगाओ उस जोन के कलर का ख्याल करके, फिर कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इस तरह, और मेरी नज़र में सिर्फ ना लगाने वाली जगह बता दी है, बाकी आप हर जगह उसको लगा सकते हो, लेकिन कलर का ख्याल करने के बाद। तो ये थोड़ा सा आपको ख्याल करना है। किसी ने कहा हमारा मंदिर ईशान कोण में है, सुबह से शाम तक दिया जलता रहता है, क्या ठीक है? देखिए सर, वहाँ जो है अग्नि ज़्यादा अच्छी नहीं है। अग्नि है वहाँ सूक्ष्म रूप में, जो शिखी है, जो शिव की तीसरी आंख है, वहाँ सूक्ष्म रूप में अग्नि है। लेकिन सर 24 घंटे वहाँ दिया जलाना अच्छा नहीं। देखिए सर, इस दिशा को पूजा का स्थान किस लिए बताया? दरअसल यहाँ मेडिटेशन ज्यादा करनी चाहिए, आदमी को ध्यान करना चाहिए, तो अपने ऊपर के चक्रों की चढ़ाई पर चढ़ना शुरू हो जाता है। और सर देखो, ये जो दिया सुबह से शाम तक जलना होता है, ये देखिए एक तरह से उस जगह पे फायर का निर्माण कर देगा, जो अच्छा नहीं है। जबकि जो एक नवरात्रि होते हैं, जैसे उसके अंदर चलती है अखंड ज्योत, तो वो एक नॉर्मल एक टाइम है उसका, है ना, एक दिन है भाई, इतने दिन तक। लेकिन हमेशा तो वहाँ ठीक नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए? अगर जलाना ही है तो असल में तो ये होना ही नहीं चाहिए सर, लेकिन फिर भी अगर आप करके चल रहे हो तो उसके नीचे क्रीम कलर का कुछ न कुछ डाल के, या ग्रीन कलर का, और फिर अगर आप ये करते हो तो कहीं ना कहीं प्रभाव, उसका जो गलत प्रभाव है वो कम हो जाएगा। देखिए सर, एनी में पूजा घर क्यों बताते हैं? सर एनी में पूजा घर इसलिए बताते हैं, वहां से देव एनर्जियां निकलती हैं, वहां बृहस्पति का वास है, वहां शिव भगवान का वास है। यहाँ ध्यान करने का स्थान है, ये मेडिटेशन करने का स्थान है। ये बच्चे पढ़ेंगे उनके लिए अच्छा है ये। और सर पूजा घर को हमेशा अपनी नाभि से ऊपर ऊपर रखना चाहिए, ये भी ख्याल करके चलना है। और अपने पूजा घर के ऊपर और अपनी छत के नीचे, है ना, इन दोनों के बीच में छत से कनेक्टिविटी को ऑफ कर देना चाहिए, अगर मंदिर के पूरे प्रभाव लेने हैं तो। सर कैसे? आपने भी देखा होगा, जो मंदिरों के जो गुंबद होते हैं उसके ऊपर से कोई चलता नहीं, भी ऊंचाई इसीलिए देते हैं। तो आपको भी अपने घर पर जो पूजा घर है, उस पूजा घर की और छत के बीच में कुछ ना कुछ करके कनेक्टिविटी को ऑफ करना चाहिए, ना बीच से ऊपर रखना चाहिए। यहाँ ध्यान की अवस्था, सर जितना ध्यान करोगे आप उस परम तत्व से जुड़ने शुरू हो जाओगे, क्योंकि स्थान ही ध्यान का है। ये सीखी है ना, बताया ना, मिनियल डॉलर आइडिया कहां से आता है? सीखी है। कब आता है? जब हम समर्पण कर देते हैं किसी विद्या को, या किसी गुरु को, या अपने ईष्ट को, तब आता है वो मिनियल डॉलर आइडिया। क्योंकि दिति जो है ना, दिति तब तो बताते हैं, ये एक तरह का अपनी चलाने वाली होती है। और जब ये समर्पण कर देती है,
औरत है जैसे अपने सास के प्रति समर्पण कर दे, तो वही सास उसको बिटिया के रूप में रखती है, क्योंकि उसकी सोच ने, दीति ने जब समर्पण करा तो सिख ही जागृत हो गया उसका। अगर हम किसी विद्या के प्रति समर्पित हो जाएंगे तो वही तो उस ज्ञान की गहराई तक जा सकते हैं। तो ये ध्यान का कोना है, यहाँ पूजा घर भी अच्छा है, लेकिन उसका एक तरीका है ना, उसका पूजा पाठ करने का, तो उसका थोड़ा सा अगर ख्याल करके चलते हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। किसी ने कहा सीमेंट की टंकी थी ईस्ट में 2007 में, टोटल निचोड़ बता रहा हूँ उनका, 2007 में उसको तोड़ के बाथरूम टॉयलेट बनाया, उसके हटाने के बाद से बर्बाद होते चले गए। देखिए सर, तब तो बोलते हैं कोई भी मकान की अगर रिपेयरिंग करनी, कंस्ट्रक्शन करनी है, कोई भी काम अगर करना है घर पे, तो सबसे पहले W1 पे अपने दाल चावल जरूर रखें। अगर इसके करने से पहले या राहु की रेमेडी करने से पहले अगर आपने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया, तोड़ा फोड़ी की, डेंट पेंट किया, कुछ रिपेयर किया, तो सर आप देखोगे जिस दिन से कंस्ट्रक्शन शुरू करी और 90 दिन के अंदर अंदर कोई बड़ा हादसा घटित हो जाता है, और ऐसा हादसा जिसका घाव भरने में भी वक्त लग जाता है, ऐसी मार दे जाता है। तो इसका ख्याल करके जरूर चलना चाहिए। देखिए सर, मेरे पास एक कॉल आया तो मैंने सोचा कि आपको भी थोड़ा सा शेयर करूं कि सर बच्चा पैदा करने की क्षमता कहाँ से मिलती है वास्तु में। तो देखिए सर, ENE और ESC ये दोनों मिलकर संतान पैदा करने की क्षमता प्रदान करते हैं। अब ENE में बताते हैं, देखा गया है कि शो में भी, कि यहाँ लड़कियों का जन्म ज्यादा होता है अगर यहाँ एंट्री आ जाए। क्यों होता है? क्योंकि जब भी औरत मर्द समागम करते हैं तो उनका चंद्र स्वर चलना शुरू हो जाता है, और जब चंद्र स्वर चलता है, मियाँ बीबी समागम करते हैं, तो नर संतान की बजाय एक यानी लड़कियों का जन्म होते देखा गया है। ESC क्यों? क्योंकि रगड़, किसी भी चीज की रगड़ से उत्पन्न होने वाली चीज, और बीज कहाँ बुएगा? ENE में। रगड़ कहाँ से हुई? ESC से। तो ESC का भी स्ट्रोंग होना बहुत जरूरी है, और अगर साथ में SW स्ट्रोंग हो जाए तो सर ऐसी भाग्यवान संतान जन्म लेती है जो समाज में नाम रोशन करती है, जो समाज में नाम रोशन करती है, समाज में विश्वास पात्रता कायम करती है। तो विश्वास पात्रता कायम करती है। तो ENE में, क्योंकि आप ये चीज अपने केसों में भी देखोगे, अगर E2 की एंट्री है यानी ENE की एंट्री है, वहां लड़कियों के जन्म का कारण यही होता है, क्योंकि उनका चंद्र स्वर चलना शुरू हो जाता है, जिसके कारण सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। और यहाँ वे लड़कियां पैदा होती हैं, जहां तक मन ने देखा अपने केसों में, जो नाम रोशन भी करती है अच्छाई में। उसके बाद से उस परिवार में तरक्कियों के दरवाजे खुल गए। अगर वहां कोई एंटी और कोई चीज दूषित रूप में ना हो तो इस तरह। हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। सर वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। 79 रेमेडीज हैं, 8 क्लासेज हैं,
जर्नल रेमेडी है, सिम्टम बेस्ड रेमेडी है। इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।